डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा था। फिर मैं वेट कर रहा था, आएगा आएगा आएगा, तो दो लोग लेट से आए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो एक ऐसे घर में पहुंचा जहाँ आर के मिशन स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। ये इनको समझाने में लग गया कि क्यों आर्ट ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा है। और एक श्री अरविंदो के शिष्य के घर में पहुंचे, तो उसको भी समझा रहे। मैंने बोला ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने, आपको मेरी बात पकड़ में आई? कोई ऑलरेडी पथ पर है, तो हम क्यों उसको भटकाएं? जब उसके गुरु चाहेंगे तो वो आ जाएगा। उस दिन ना मुझे बहुत अपने ऊपर भी बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो इतनी मैच्योरिटी तो है मेरे अंदर। बाकी का तो पता नहीं। आपको भी लगता है ना ठीक बात? जिसको जिस पथ में रुचि आता है, ठीक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ टिके हुए हैं। यहाँ टिकना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ ना कोई बांध के नहीं रखता। कुछ है टीचर्स जो बांध के रखते हैं, पर यहाँ बंधन बोल के कुछ है नहीं। आपका एंट्री और एग्जिट डोर हमेशा खुला ही रहता है। आकाश ऊपर में छत है, पूरी दुनिया अपनी है। जब मन हो आ जाना, जब मन हो चले जाना। पर अपने यहाँ भी कुछ लोग हुए, बहुत बांध कर रखने लगे। तो उस समय भी मैं रांची में ही था। तो एक को मैंने बड़े प्यार से पूछा, कितने लोग बैंगलोर गए हैं बाय एनी चांस? विशालाक्षी मंडप देखा है आप? उसके कितने दरवाजे हैं? 4। मैंने उससे पूछा क्या ये मैटर करता है क्या कि कौन कौन से दरवाजे से एंटर कर रहा है? वो अंदर आ गया, इतना काफी है नहीं? तो हमारे यहाँ ना लोग दरवाजे को भी पकड़ने लग गए। ये होता है ना, इमेच्योरिटी है, किसी ने कभी गाइड नहीं किया, तो चुपचाप मेरा चेहरा ऐसे देखता रहा देखता रहा। फिर उसके बाद बहुत सॉफ्ट हो गया, मैं लॉक डाउन कर गया, काम करता रहा। और उसके बाद ये चीज ना कि ये टीचर ही केवल अच्छा है, इस तरह की चीजें उसने छोड़ दी। तो होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है, आदमी दरवाजा चौखट चौखट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौखट को ही पकड़ के खड़ा रहता है, ये मेरा चौखट है, मेरा चौखट है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं तुम अंदर आ जाओ, छोड़ दो उसको, चौखट का काम हो गया। तो छोड़ना भी पड़ता है, छोड़ना आना चाहिए। स्वामी जी थोड़ा इसको और डिटेल में थोड़ा बताइए ना, ये चौकट छोड़ने वाली बात। अरे थोड़ा और अपने से विश्लेषण मनन कर लेना। ठीक ठीक। कभी किसी टीचर में अटकना नहीं। कितने लोगों ने गुरु पूजा देखी है, कर, करते हुए किसी को देखा है? कभी गुरु पूजा जिन्होंने नहीं देखी है ना, आप भी बैठिएगा, आप नोटिस कीजिएगा गुरु पूजा में क्या करते हैं। पहले गुरु पूजा में ना गुरु परंपरा का फोटो रखते हैं, जो लोग जानते हैं। और साथ में मुझे गुरुदेव का भी फोटो था। बाद में गुरुदेव ने उसको भी हटवा दिया। अब गुरुदेव बोलते हैं इसको मत रखो। आपको बात आई पकड़ में? गुरु कोई शरीर नहीं होता, कोई पर्सनालिटी नहीं। गुरु इस सबके परे। पर आप शरीर में ही अटक जाइएगा, इस
इसीलिए फिर गुरुदेव से ना कनेक्ट नहीं कर पाते। हर समय मन करता है वहां जाकर उनके पीछे ही भागे। क्यों? शरीर के पीछे भागने की आदत है। अब हमारे गुरु शरीर में तो है ही, अगर आपका अनुभव नहीं है कोई बात नहीं, शरीर के परे हमने बहुत बार देखा है, उनको फील किया है। शायद आपने भी कभी फील किया होगा, शायद आप फील करेंगे। तो जब ऐसे कनेक्ट करते हैं ना गुरु के साथ, फिर गुरुदेव सामने बैठे हैं या नहीं बैठे, हम निश्चिंत रहते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? बात ठीक लग रही है? उसी तरह ध्यान में पहले क्या अनुभव हुआ, सुदर्शन क्रिया में ऐसा अनुभव हुआ, ध्यान में ऐसा अनुभव हुआ, तो शुरू शुरू के लिए ठीक है। क्यों? अगर अनुभव नहीं होगा तो आदमी यहाँ क्यों टिकेगा? है कि नहीं? अनुभव हमको टिकाता है, लेकिन आप समय बीत गया, आप अभी भी अनुभव के पीछे ही भाग रहे हैं, तो मन मैच्योर नहीं हुआ। अब बहुत लोग अनुभव के पीछे भागते हैं। स्वामी जी आजकल ध्यान में ना मजा नहीं है। सुदर्शन क्रिया में भी मजा नहीं आता। पहले तो लॉन्ग सुदर्शन क्रिया में भी अच्छा लगता था, आजकल मजा नहीं आता। अरे तो तुम मजा करने के लिए कर रहे थे? अरे मजा करने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। इसीलिए गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव ने ना सुदर्शन क्रिया दिया। क्यों? ऑलरेडी दुनिया में लोग ध्यान कर रहे थे, पर ध्यान में कुछ अनुभव ही नहीं होता था, तो टिकते नहीं थे। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल किया, छोड़ दिया। क्यों? कुछ होता ही नहीं है। तो सुदर्शन क्रिया दिया कि ऐसा प्रोफाउंड अनुभव हो जाए कि आदमी छोड़ के भागे ही नहीं, टिक जाए कम से कम। अब याद करके देखिए, हम सबको सुदर्शन क्रिया नहीं पकड़ा है, नहीं तो ज्ञान किसको याद रहता है पता नहीं। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ज्ञान पकड़ लेते हैं। हमारे समय में तो बहुत वर्षों तक किसी को पता ही नहीं था ये पॉइंट भी आता है। एक ही चीज याद रहता था, क्या? जब मैच्योरिटी आती है ना, तो एक कदम और आगे जाते हैं, अनुभवों के परे। ऐसा नहीं कि फिर गुरुदेव को, शरीर को पूरी तरह छोड़ ही दीजिए, लेकिन केवल उसमें नहीं अटके रहिए। किसी की हनुमान जी में रुचि होती है, किसी की शक्ति के रूप में रुचि होती है, पर उसी में अटके रह गए, काम नहीं चलता। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ भटकाने के लिए तो ये भी है कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी बात करते हैं। हनुमान जी के पास कोई काम तो है नहीं। आ सकते हैं, कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, तो माँ काली से बात करते थे। उनके गुरु का नाम किसी को पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। उत्तापुरी। तो यही चलता था, दिन में बात करते थे ये सब। तो बहुत दिन तक उनके गुरु कहीं और थे, ये आए, देखते रहे, एक दिन आए, बैठे, बहुत समझाया, बहुत समझाया, इस चीज से बाहर निकलो, तो अच्छा है, पर इससे बाहर निकलो। नहीं माने। तो पास में ना कांच रखा हुआ था, उसको तोड़ा और यहाँ काट दिया। बोले तुम ऐसे नहीं मानो। तो बोले जाओ ध्यान में बैठो। 72 घंटे तक हिले ही नहीं।
गुरु बोले मेरा काम हो गया, आपने चलो। अच्छा है, सोचिए इतने बड़े संत नहीं, भारत बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे संत हमारे यहाँ परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी हुए। तो बड़े बड़े लोग अटक जाते हैं, तो हम भी अटक जाते हैं, होता है ये चीज। अब झूठ नहीं था, ये होगी माँ काली बात करने, क्या बताओ। जो अटकते हैं तभी वो निकालते हैं, हम अटके रह जाएंगे। हाँ, जहाँ भी अटकेंगे वहां से निकालेंगे। इसलिए एक नॉलेज शीट है 204 नंबर, तो पढ़िएगा। उसमें गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि जब बहुत ज्यादा आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो अब आपको आशीर्वाद दुख के रूप में मिलता है। दुख नहीं होगा तो छोड़ोगे नहीं ना तुम। अगर दुख हो रहा है तो दुख का कारण तो छोड़ोगे तुम। तो बहुत बार हमको ये नहीं समझ में आता ना कि आशीर्वाद कितने रूपों में आता है। तो जीवन में दुख आए तो देखिएगा, क्या पता गुरु आपको बोल रहे हैं निकलो निकलो, बाहर निकलो। तो कभी ऐसे सोचा नहीं ना। और भी आगे भी है, वैराग्य हो तो आत्मज्ञान के रूप में आशीर्वाद मिलता है। तो जो जिस अवस्था में है ना, उसको आशीर्वाद उसी रूप में मिलता है। फिर से वही बात, कभी भी दो के बीच में तुलना नहीं करिए, कंपेयर नहीं करिए, ना अपने आप को किसी से, ना किसी को अपने आप से। आप अपने गुरु के लिए बहुत स्पेशल हैं, बस इतना याद रखिए। अब स्पेशल समझ के झाड़ पे नहीं चढ़ जाइएगा, फिर वो परेशानी हो जाएगी। पर स्पेशल है। इंसिडेंटली सौभाग्य से ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आने लग गई। बहुत लोग हैं दूध पान के आगे चले जाएंगे, मेरे से ये नहीं होता था। कभी इच्छा भी किया ना तो कोई एक हाथ ऐसे मारता था सबसे पीछे। मैंने कहा छोड़ो, कोई फायदा है नहीं, जो मैं हूं नहीं वो बन नहीं सकता, और जो हूँ वो रह नहीं जाऊं, तो छोड़ दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी लव स्टोरी तो वही दूर वाली है क्या। बड़ी अच्छी लव स्टोरी, बहुत मस्त। बियॉन्ड ऑल मिस्टेक्स, बियॉन्ड ऑल डीड्स, मिस डीड्स, वट एवर जो किया नहीं किया, गलत किया, सबके पर जीवन में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जहां हमको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमको छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे वो प्यार मिल गया, उसी प्यार के सहारे ना मैं आगे बढ़ गया। हाँ, अटकना नहीं, ये अटकना हुआ कि नहीं। ओ, तो प्यार भी छोड़ दी क्या। अरे इतने निष्ठुर मत बनिए, प्यार थोड़ी छोड़ सकते, प्यार थोड़ी छूटता है। ये प्रश्न सही है, पर प्यार थोड़ी छूटता है। स्वामी जी, इन्होंने क्या प्रश्न पूछा?
उन्होंने पूछा कि आप बोल रहे हैं प्यार में आगे बढ़ गए, तो प्यार ये आप अटकना नहीं हुआ क्या? ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग इस दिव्यता से प्रेम किया है, हम लोग दिव्यता से वो कभी अटकने देता ही नहीं। वो प्रेम ऐसा बढ़ता जाता है लेकिन अटकता भी नहीं। हाँ, तो वो समझ में आना चाहिए ना कि जब कहीं अटक रहे तो दुख मिला, गुरु ने निकालने का प्रयास तो कर ही लिया। जैसे गुरु जी बोलते हैं यू आर ओनली नाउ, तो देयर इज नथिंग एल्स। सो अटकना कैसे, यू आर ऐसे तो फिर अटकना होएगा ही ना, तो अटक ही नहीं सकते बिकॉज यू आर दैट सेल्फ, दैट्स व्हाट आई लेकिन मैं प्यार में है तो प्यार की वजह से सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ा, अभी भी खाना खाता हूँ, अभी भी अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, साफ सुथरा पहनता हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है। मोबाइल यूज करता हूँ, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कुछ छोड़ा नहीं। जो अननेसेसरी था वो छूट गया, जिसका लाइफ में कोई यूज नहीं था वो छूट गया। सबसे सुंदर बात है कि छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। वो तो बड़े होते तो सबके साथ होता ही है ना, बचपन का खिलौना कहाँ गया पता भी नहीं। नहीं, यही तो मैच्योरिटी है। और जब वो खिलौना रिश्तों के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, तो बहुत पिंच करता है। नहीं, अरे इतना बात कर लिया हमने, कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए। तो कभी गुरुदेव से ऐसी अपेक्षा नहीं रहती कि वो मुझे लाड दुलार करेंगे। उनको जो करना है करे, जो ना करना है ना करे। मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, मैं भी डीड हूँ। ऐसे होते प्यार करने वाले। नहीं, यस माँ बाप कितना भी समझा ले, मन मानता नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छी है, ये 1000 कभी दिखाते नहीं, वो बहुत अच्छी है। तो प्यार में ऐसे ही होता है। जिनसे आपने प्यार किया, उन्होंने क्या किया नहीं किया, जब ये आपके लिए मैटर नहीं करता, तब आप प्यार में मेच्योर हो गए, आप में प्रौढ़ता आ गई। मुझे पता है थोड़ा टफ है कि अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर गुरुदेव एक बार ऐसे इशारा करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं इसके लिए वेट नहीं करता हूँ कि गुरुदेव कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे। ये बात आपको पकड़ में आई? प्यार तो रहता ही है। कभी कुछ कर दिया, एक गुलाब ला दिया प्रेमी ने या प्रेमिका ने, तो अच्छा है। नहीं लाए तो उससे मेरे प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। और जब हमारा वो फीलिंग जब इससे अफेक्टेड होता है ना, तब हमारे संबंध ना कड़वे होने लगते। और ये हम सबने जीवन में देखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम भी इतने मेच्योर नहीं थे ना। सोचिए,
आप जिससे इतना प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, पति पत्नी, कोई भी, और वो आपके तरफ से निश्चिंत हो जाए, उसका एक हेडेक कम हो जाएगा। नहीं, लाइफ का एक हेडेक आपने कम कर दिया। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? अब वो आ रहा है या आ रही है और इस बात की चिंता में है, अरे मुझे आधे घंटे लेट हो गया, वो बहुत गुस्सा आएगा, या मैं उसके लिए आज गिफ्ट लाना भूल गया, वो बहुत गुस्सा आएगी। क्या लाइफ होता होगा। गुस्सा ना है, गुस्सा लीजिए, बात नहीं है। प्यार में रूठना और मनाना चलता है, लेकिन सामने वाले को इतना एश्योरेंस हो कि मनाने से मान जाए। अब वो एक डेयरी मिल्क से माने, एक आइसक्रीम से माने, जैसे भी, या गाना गाना पड़ेगा, और उसको निश्चिंत कर दीजिए कि तुमको मनाना पड़ेगा ना, कभी कभी मैं रुकूंगी तो मना नहीं। ठीक तो है, क्या है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो ध्यान रखते हैं, हमेशा उनको सामने आके कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो है ना हमारे जासूस, निश्चिंत। फिर वो, अब दुख होगा तो कोई ना कोई दुख का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस समय क्या याद रखना है, गुरुदेव ने इसको भेजा है। खुद नहीं आ सकते इसलिए भेज दिया इसको। गुरुदेव आपके साथ है कि नहीं, यही जीवन में मैंने सीख लिया। बढ़िया है नहीं, तो मस्त प्यार है। और इस प्यार ने आज तक बोला भी नहीं आई लव यू। उनको भी पता है और मुझे भी पता है, दोनों एकदम निश्चिंत है अपने अपने प्यार में। बेसिकली कौन से समय की बात याद नहीं है, तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि गुरुदेव का एक हेडेक कम कर देगा। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं, पर ये डिसाइड कर लिया कि मेरी तरफ से उनको ना निश्चिंत कर दूं, कम से कम इतना उनको पता हो कि मैं कहीं जाने वाला नहीं। अगर कहीं नहीं जाने वाला तो उनको जब जो करना होगा कर ही लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत पहले ये मन में संकल्प आया, अच्छा जागी कि गुरुदेव को एक हेडेक कम कर दे। पूछिए, करोड़ों लोग हैं डिवोटी, कितना पेन फील होता होगा जब हम दुखी होते हैं। केवल 10% लोग भी दुखी हो गए, कितना पेन होता होगा। आपको नहीं पता चलता होगा, लेकिन जैसे बचपन में पापा ना, उनका टूर वगैरह रहता था, अगर मैं बीमार पड़ा ना उनको पता चल जाता। ऐसा आपने कुछ अनुभव किया है? कितने लोगों ने किया है? बाकी लोग अनुभव कर लीजिए, किसी न किसी संबंध में ना वो आभास होता है। सोचिए उनको कितना आभास होता है।
आपको नहीं पता चलता, तो जितनी बार हम दुखी होते हैं ना, हमको पता चल जाता है, वो पिंच उनको महसूस होता है। इसीलिए वो गुरु है, इतना दर्द सहने की क्षमता है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब तो बहुत बार कोई याद करता है तो मुझे भी पता चल जाता है कोई तो याद कर रहा है। बहुत बार कॉल करके बोलता हूँ, अरे इतना याद कर रहे थे, एक बार फोन कर लेते, अच्छा था। वो 3 दिन से परेशान कर रहे हो। हाँ स्वामी जी आपको याद कर रहे थे, पर कोई बात, उनको नहीं पता चलता हो। इसलिए मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, पर लाइफ इतनी इजी सच दिखती है नहीं। इसलिए गुरु का रोल प्ले करना ना बहुत टफ है। देखते हैं तो लगता है क्या है, ऐसा नहीं है। अभी उनके लिए टफ नहीं होगा, बट हमारे दृष्टिकोण से देखें तो बहुत टफ हो जाए। कभी किसी को टैक्सी नहीं मिल रही तो याद कर रहा है। एग्जाम पढ़े नहीं है तो एग्जाम में याद कर रहा है, नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं मान रही तो याद कर रहा है। वो हर चीज उन्हीं तक पहुंचता रहता है। अच्छा, फोन चार्ज नहीं किया। मेरे साथ जो लोग शुरू शुरू में थे ना, रांची में, मैंने बहुत लोगों को बोल दिया कि देखो रूठना होगा तो रूठ लेना, मैं मना लूँ, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं। ये सब मैंने गुरुदेव से सीखा। और लॉन्गिंग वगैरह बढ़ाते नहीं। लॉन्गिंग, डिवोशन, ये सब प्रसाद है, आशीर्वाद है। कभी मिलता है फिर चला जाता है, कभी फिर मिलता है। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि लॉन्गिंग बढ़ा ले या डिवोशन बढ़ा ले, नहीं होता है। इस संसार में, इस जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है डिवोशन। अगर आपको लगता है कि आप डिवोटेड हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो तक दो ऐसा प्रेयर करने के प्यार में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं। यही तो बता रहा हूँ।
आप जब प्यार में होते हैं और सामने वाला इतना सेंसिटिव है, उसको सब पता चल जाता है। आपने याद किया और उसको पता चल गया, उसने मुझे याद किया। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे इंसिडेंटली उनकी प्लेन लेट हो गई, लाउंज में बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं था। पर उनके साथ जो लोग थे उसमें एक निका था, वो साउथ अमेरिकन है। उसने देखा, चिल्लाया, स्वामी जी। मैं कहा यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुरुदेव अंदर बैठे हुए। अच्छा, लॉटरी आज तो। तो किसी को बोला, किसी को फोन लगाने, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कॉल भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं। बोलते अच्छा छोड़ दो, अभी वो फोन ऑफ करके ना साधना करो। और भी कुछ है उसमें, बट अभी इसका रेलेवेंस ज्यादा है। और क्या बोलिए, अब आप, मैं तो बकबक कर ही रहा हूँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से और शेयर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? एक बार जो चीज बोले फिर मैं सोचती थी ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे और भक्ति में जाना है, मुझे और समझ लगी। तो उन्होंने पूछा, वैसे मुझे याद है हम सत्संग में बोले थे, देना लेना ये सब कुछ रहता नहीं है। उन्होंने ठीक है ये मान के चलो अपने आप बड़े, तो हम लोग मानते ही नहीं है भैया, हम लोग भक्त है। मानो न मानो, जानो न जानो, हम है उनके लिए बहुत मैटर। बहुत लोग मिलेंगे इस तरह की बात बताएंगे। अर्ली डेज की बात है, आश्रम बस स्टार्ट ही हुआ था, तो अपने एक डिवोटी ना बैंगलोर शहर से आते, तो कभी भी वो खाना नहीं खाते थे अच्छे, कि खाना कम पड़ जाएगा अगर मैं खाऊंगा, मेरा तो घर है, फिर बैंगलोर में खा लूंगा। एक बार चले गए आधे रास्ते, फोन गया गुरुदेव का, वापस आओ, खाना खा के जाओ। उस दिन पता चला घर में खाना वाना कुछ बना नहीं था। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत। That's it। बाप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सुनने को मन कर रहा है, क्या बोले और नया नया कर रहे हाँ? हाँ, उसका नेचर वही, आएगा जाएगा, फिर वैसे ही। हमको कुछ चीजों का ना स्वभाव जानना चाहिए। अवेयरनेस का स्वभाव ऐसा ही है, जानना और आना। जैसे खुश रहना, ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, ये पता है ना। आप खुश हैं कि नहीं है, खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपका अपना चॉइस है, प्रैक्टिस है। जैसे नहाना प्रैक्टिस है, ये हमको पता नहीं था, इसलिए हमने हमेशा तुम्हारे कारण दुखी है, तुम्हारे कारण दुखी है, ऐसा नहीं होता। इट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन विच हैज टू बी प्रैक्टिस। व्यक्तिगत निर्णय है,
जिसका अभ्यास करना पड़ता है। खुश रहने। लास्ट एक बार बता रहा हूँ, जैसे ये कहाँ से शुरू हुआ तो मुझे पता है। एक बार बेंगलोर में किसी गुरुकुल आश्रम में कितने 182 बच्चे थे, पहला वाला जो हमारा बैच था। उनके जो भी थे उन्होंने छोड़ दिया, हमसे नहीं संभलेगा। गुरुदेव ने बोला मैं और एक बोरी चावल नहीं, एक बोरी दाल नहीं, कुछ नहीं। और वहां से हमारा गुरुकुल स्टार्ट हुआ। ऐसे चलता नहीं। बस इतना काफी है, नहीं फिर हम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि घर में कोई कमी हो गई बहुत, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास बच्चों को देने के लिए चीज नहीं है, या माँ बाप को हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे क्योंकि फाइनेंशियली हम कैपेबल नहीं है, या लाइफ में कोई छोड़कर चला गया। सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ। खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अभ्यास की बात है। गुरुदेव का कभी वो पढ़िएगा, बच्चे बोल तो दिया, आप सोच रहे हैं इनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा। दूसरे दिन कोई याद करके, अच्छा रहने का भी जगह नहीं है। कोई अपने डिवोटी जा रहे थे अमेरिका घर छोड़ के, तो जाने के पहले बोल के गए ये हमारा घर आप जैसे चाहिए यूज करिए। हाँ, घर तो मिला के रखने के लिए उनको 182 बच्चे, 182। फिर कोई आया, एक पूरा चावल लेके गया, दाल लेके गया। तो ऐसा नहीं सोचिएगा उनके लाइफ में सब चीज बहुत रोजी रोजी गुडी गुडी होता है। आपकी हमारी तरह बहुत सारी चुनौतियां उनको भी देखनी पड़ी है और पड़ती रहेगी। बहुत बार तो हम ही चुनौती बन जाते हैं। पर लंदन में भी बहुत ठंड के टाइम में गुरुजी का घर से निकाला। हाँ, वो भी पढ़िएगा। रात को निकाल दिया घर से। लंदन में पीक समर विंटर में रात को निकाल दिया घर से, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। बोल दिया तो बोले ठीक है। ये दिन उन्होंने भी देखा है, इसलिए उनको ना बहुत पास से जानने की जरूरत है। हालांकि प्यार में जानने की आवश्यकता नहीं होती, पर जब ये सब घटनाएं सुनते आप सोचिए। और कितना डॉलर है उनके पास, $5 या $8, 5 पाउंड। और रात में कोई आपको बोल रहा है जाओ, आप किसी को नहीं जानते, मतलब पता नहीं। और उसी समय कोई आया बोला गुरुदेव आप मेरे यहाँ चलेंगे क्या। तो इवन ही हैज टू सी थिंग्स। क्यों, ये दुनिया ऐसी ही है। उसने राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, गुरुदेव को नहीं छोड़ा, तो हमको क्यों छोड़ेगा। पर गुरुदेव हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की है। खाना लग रहा है। तो अभी 10 मिनट ध्यान दें। ध्यान करेंगे।
तो फोन साइलेंट कर लीजिए। प्यार करते हैं ना, उनके साथ यही पंगा है। उनके साथ बैठिएगा तो अपनी लव स्टोरी सुनाते रहो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे नए नए माता पिता हो, चाहे नए प्रेमी प्रेमिका हो, नहीं भूत उतरता नहीं उनका। तो आप आज फंस गए आप। ध्यान कर ले थोड़ी देर। चलिए आराम से बैठिए। क्या है इसका आवाज? बोलिए ना, एक बार आके खोल लीजिए। हाँ जी। I have signed up for that course application tomorrow, but आप बैठ के बोलिए ना आराम से। I've signed up in the evening, but morning I have lectures. So I that we going to class. We'll do something. Yeah. Maybe if not this time, next time. We'll do it. We'll do online. So that is in touch with you. करे ध्यान। बैठिए आराम से। आंखें बंद करें। शरीर को स्थिर करो। ऐसे बैठिए जैसे कोई पत्थर की मूर्ति है। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी श्वास और छोड़े। Just keep observing your breath. सांसों को देखते जाएं। सांसें जैसी भी चल रही है, केवल देखना है। एक भी सांस बिना आपके देखे न तो अंदर जाए और ना ही बाहर आए।
एक और साधारण सांस ले और छोड़े, विश्राम करें। Become aware of your spine. रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हो। सांस लेते हुए अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर ले जाए और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। टेल बोन से सर की चोटी तक और सर की चोटी से रीढ़ की हड्डी के नीचे तक टेल बोन। गहरी सांस लेते हुए अपनी सजगता अवेयरनेस को नीचे से ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए मन को ढीला छोड़ विश्राम करें। रिलैक्स। विश्राम करें। सब कुछ छोड़कर विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। मन ही मन अपने घर वालों को आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, वे जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध। पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। मन ही मन अपने शरीर का स्मरण कर ले। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसका स्मरण कर लें। ये हॉल, दीवारें, छत, हाथों को पैरों को हिलाने की इच्छा है, स्ट्रेच करने की इच्छा है तो कर ली। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Very good. Leaving mobile, getting discharged.